प्यारे बच्चों, पीएसएल शुरू हो चुका है। लाहौर का मैच था इस्लामाबाद से। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं दोनों टीम ही हार जाए, जब उनको पता चला कि कप्तान कौन है। तो मैच थोड़ा वन साइडेड हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ। इसके अंदर पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। ठीक ठाक हो गई भी सेरेमनी। मैंने थोड़ी आते जाते भागते इधर उधर शूट्स में मैं चल रहा था, देख मैंने फिर भी ली चोरी आंखों से मैंने देखी, मुझे ठीक ठाक ही लगी। उसके बारे में ये बात करेंगे आज के एपिसोड में। और सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग 5वां मैच इन रो हार चुके हैं। पता नहीं अब आगे उनका कितना जर्नी रह चुका है। इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर बात होगी, तो चलो। सबसे पहले बात करेंगे पीएसएल के मैच की, जो कि पहला मैच था इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों के बीच में हुआ है। इस्लामाबाद को लीड कर रहे थे हम सबके हर दिल अजीज मिस्टर शादाब, और लाहौर को लीड कर रहे थे हम सबके हर दिल अजीज मिस्टर शाहीन। बहुत से लोगों का कहना था कि दोनों टीमें हार जाएं, किसी को भी कोई जीतने में। खैर जो भी हो यार, सुपरस्टार्स हैं आपके। सुपरस्टार्स ने कुट्टे बड़ी खाई है। शादाब बहुत खुश होंगे। शादाब ने 3 विकेटें ली, जिनमें से 2 कंफर्म छक्के थे और वो कैच होके आउट हो गए। और बल्कि आखिरी भी जो ली है वो लास्ट ओवर के अंदर स्टंप किया है टेल को, जो बिल्कुल ही 11वें नंबर का प्लेयर था, लेकिन लास्ट ओवर भी था तो उन्होंने निकल निकल के मारना ही था। लेकिन वो अपने दिमाग में बिल्कुल खुश हैं कि उन्होंने 3 विकेटें ले ली, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। ऐसे छक्के वाली बॉल के ऊपर पहले उसने विकेट ली थी। ऐसा छक्का था आधी पिच पे। वो पहले फुल टॉस कराते थे ना, अब वो शॉर्ट पिच में, हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब वो बाउंसर मारते हैं। पहले स्पिनर हमारे फुल टॉस कराया करते थे, हमारे स्पिनर जो वो बाउंसर मारने के लिए पीछे पीछे पिच करा रहे होते हैं, आउट भी कर लिया। और उसके बाद जो एग्रेशन दिखाई है भाई ने, ऐसे मुक्के आंखें दांत ये वो सबको दिखाया, तेरी ये तेरी वो, जैसे कोई बहुत बड़ी। नॉर्मली जब कोई बड़ा बॉलर इस किस्म की गंदी बॉल पे विकेट ले लेते हैं ना, तो उसके बाद वो थोड़ा सा किसियानी सी हंसी हो रही थी। चलो ठीक है यार, बैट्समैन की गलती है, विकेट तो मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये पता होता है कि मेरा स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा, ये तो बस गंदी बॉल के ऊपर आउट हो गया, तो हल्की फुल्की सी स्माइल दे देते हैं। इधर एग्रेशन आ रही थी, क्योंकि कोई शर्म वरम वाले क्या है कि कौन से जानवर का नाम है भाई, शर्म वरम हमें नहीं आती भाई। खैर वो भी उन्होंने ऐसे शो किया जैसे उन्होंने पूरा ट्रैप करके आउट किया। उसके बाद भी जो है दूसरी बॉल भी बाउंड्री के ऊपर ही तकरीबन कैच हुई। चलो फिर भी कोई विकेट ले लेंगे। तीसरी उन्होंने 3 विकेटें ले ली है, टीम में वापस आ गए, कंफर्म हो गए, लीडिंग विकेट टेकर जा रहे हैं इस वक्त आपके पीएसएल के। खैर अगर किसी ने अच्छी बॉलिंग कराई है वाकई, तो वो कराई है होल्डर ने। 4 विकेटें ली हैं, चारों क्रूशल विकेटें ली हैं। ऑन अ हैट्रिक भी जा रहा था, ऊपर से आ गया सामने आफरीदी साहब की टांग के ऊपर लगा। शादाब ने फौरन रिव्यू ले लिया। टांग टूंग पे असल में लगा नहीं था, लगा था सिर्फ और सिर्फ बैट के बीच में, मतलब टांगे कहीं करीब भी नहीं थी। उन्होंने रिव्यू लिया, उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए शादाब कि मैं परफॉर्म करने नहीं आया, मैं सिर्फ कप्तानी करने के लिए आया हूं। मैं कप्तानी की बेस के ऊपर मैं तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूं, तुम्हारी हैट्रिक है, मैं रिव्यू लूंगा ही लूंगा। यार खुदा की कसम, 7वीं क्लास के अंदर इस किस्म की हम ना, मतलब तब इस किस्म की चालाकी हम किया करते थे। अभी टीम को सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए कि दोस्तों मैं तो तुम लोगों के लिए खेल रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नेशनल टीम में भी कुछ जगह नहीं चाहिए, मुझे बस मैं तुम लोगों का कप्तान हूँ बस। खैर भी दोनों किट्स रेड थी। हालांकि होम एंड अवे किट्स बनाई गई हैं, लेकिन चूंकि लाहौर की जो है अवे किट लाल थी और उनकी होम किट लाल थी, तो बस अब तो फतवा जारी हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता भाई। नहीं नहीं नहीं, हम तो लाहौरी हैं ना, हम चूंकि पिंडी में आ गए हैं, अब हमें तो यही पहननी पड़ेगी। और पिंडी वाले ओहो, हम तो चूंकि इस्लामाबादी आदे से हैं, तो हम तो, हमारी तो उनकी लाल है, तो अब तो लालो लाल ही होगा। दोनों टीमें जो है लाल खेलेगी। वो तो शुक्र है कि लाहौर वालों की शलवार काली थी, जिस वजह से कोई फर्क पता लग गया, वरना कंफर्म दोनों जो है जुड़वा बहने लगे। भाई अगर किट बना दिए गलती से, पहले तो रो रो के चीख चीख के इसके मतलब 2 किटें बनवाई हमने, तो ऐसे मौकों पर ही वो यूज होती है भाई। होम एंड अवे नहीं, पहला मैच हो रहा है, पीएसएल का मैच हो रहा है, प्रेजेंटेशन होती है कुछ भाई, तो होना चाहिए था इधर वो ग्रीन पहन लेते, या कम से कम इस्लामाबाद वाले चलो होम की पहनते, वो जो है ग्रीन पहन लेते। वटेवर यार जो भी हो, इतने बस फतवा हो गया भाई, मौलवी साहब ने कह दिया कि इस तरह होगा तो इसी तरह होगा, पत्थर पर लकीर होगी। नहीं नहीं नहीं, होम वाला होम पे ही पहनेगा और अवे वाला अवे पे ही पहनेगा, जैसा मर्जी मुरक्का बन जाए। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जो ये नेशनल हीरोज हैं जो कि टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, वो पीएसएल के अंदर दोबारा से हीरो बन जाएंगे, बाहर जाके कुट्टे खाते हैं। पीएसएल में भी कुट्टे खा रहे हैं। नसीम भाई ने ऐसी कुट खाई है, मैं कहूँ दूसरे ओवर के अंदर 17 रन खाए हैं, और जब तीसरे ओवर के लिए आए दोबारा कम बैक करने के लिए कि अभी वो स्कोर रोक लेगा, पहली 3 बॉलों के ऊपर शायद 3 चौके खा के बैठे हुए थे, वाइड का भी चौका दिया हुआ था उन्होंने। तो कुट्टे खा खा के नसीम भाई जो एंड में वो आउट करके भी चले गए, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। शुक्र है, कम से कम ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि चलो कुट शुट खा ली, मैच है ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह आप बिहेव करते हैं ना, जो आपकी हरकतें होती है, उससे पता चल जाता है कि आप किस लेवल के थिंकिंग रखते हैं गेम के बारे में। नसीम भाई ने कोई नया लड़का था नईम, उससे भी छक्के खाए हैं। मतलब कल के बच्चे जो हैं वो हमारे नेशनल हीरोज को जो हैं, ये नहीं बड़ा हो रहा, बाकी सब बड़े हैं, बाकी सब यंगस्टर्स हैं, वो यंगस्टर्स आके जो है बड़े होकर रिटायर होने वाले हैं। ये भी यंगस्टर उसने सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तकरीबन कुछ 5 से 6 साल हो चुके हैं
अभी तक हमारे दोस्त जो हैं वो सीखने में ही बिजी हैं। अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही थी। मैं फिर आप लोगों को बता दूं, शुरू के जो पहले 2 ओवर से जिनमें ये करा रहे थे, इतनी इतनी बॉल हिल रही थी। इन कंडीशंस के अंदर जब आप विकेट नहीं लेते ना भाई, तो ये अलार्मिंग चीज होती है। खैर कैच भी ड्रॉप कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं बॉलिंग नहीं करूंगा तो कैच भी मैं पे ड्रॉप ही करूंगा। वो तो शुक्र है कि उसने फिर भी आउट कर लिया था। गोरा ही बॉलिंग करा रहा था, एक ही ओवर में उसने 2 विकेटें ले ली थी। शाहीन भाई भी आए, आज बैटिंग के ऊपर आए, पूरे 90 नंबर के ऊपर आए। उनको साफ पता चल गया कि लोगों ने जो अच्छी खासी लेना शुरू कर दी, वरना पिछले पीएसएल वगैरह में तो तीसरे पे आ रहे हैं, कभी चौथे पे आ रहे हैं, कभी 1 डाउन आ रहे हैं, उनकी मर्जी जिस मर्जी है। अब जो है ना थोड़े से कम इतना इनको पता चल गया कि भाई हालात इतने ठीक नहीं, लोग जो है सब चीज़ें नोट कर रहे थे, तो इतना मैं फ्री नहीं होता, 9th नंबर के ऊपर ही आ जाओ। तो उन पर नीचे जाके मैं ऐसे छक्के मारूंगा, लोग खुद कहेंगे कि ऊपर, और फिर मैं कहूंगा नहीं आता, मैं ऊपर में नीचे ही आऊंगा, तुम लोगों को बुरा लगता है ना। दैट नीचे आए, इनको तकरीबन कोई 9000 साल हो गए टीम के अंदर। अब मैं इन वीडियोस के अंदर कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, आप लोग भी जो है अकलमंद लोग ही हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझते उनको मैं बता दूं, मैच अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ होती है। अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ है, बेहतरीन इनिंग्स खेल रहा है, छक्के चौके हर चीज़ वो मार रहा है। उसको चाहिए सिर्फ सपोर्ट। 7 आउट हुए हुए, 8 आउट हुए हुए, यार तुम उसको आराम से जो है वो 5 ओवर खिलवा दो, टीम का भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा, उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलेगा कि मैं जो एक अच्छे स्कोर के ऊपर कहां ओपन वो करने आया है, एंड तक वो खड़ा हुआ है। इन जनाब ने सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल लेके उसको देना था। ये कप्तान भी हैं, ये सबसे अकलमंद प्लेयर हैं जिनको कप्तान बनाया गया है, इन्होंने नहीं सुनी। ऐसा लपाड़ा मारते हुए आउट हुआ है ना, इतनी गंदी शॉट खेलते हुए आउट हुआ, और ऐसे गंदे मौके के ऊपर जब दूसरे एंड के ऊपर एक बंदा 50 और मतलब मार रहा है यार, बता के वो छक्के चौके मार रहा है, हर बॉलर को वो मार रहा है। जनाब को अपने छक्के मारने की पड़ी भी और आउट भी हो गए। खैर वो तो फिर एंड में बेचारा वो फिर हारिस वारिस भी थोड़ा बहुत चल पड़ा। अब्दुल्ला शफीक ने भी फिर कुछ कर ही लिया, 1-2 ओवर, मतलब पूरा आखिरी ओवर उन्होंने नहीं खेला। और अब्दुल्ला तो वैसे ही जो है मैं 17वें या 18वें ओवर के अंदर वो चला गया था, क्योंकि शाहीन साहब ने ये हरकत की थी। इन चीजों को कॉल आउट किया करो यार। ये जो है ना इस लेवल के ऊपर, ये नेशनल टीम के अंदर हमारे खेलते हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर ये प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, ये लीग के अंदर ये मैच अवेयरनेस नहीं समझ सक रहे हैं, तो वहां पर जाके किस तरह समझें। आज तक मुझे वो नहीं भूलता, मैं तब से बोल रहा था, मैं आज फिर बोलूंगा कि जब कोहली ने फ्री हिट के ऊपर वो बोल्ड हुआ था, भाग के 3 रन बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी साहब अपील करने में बिजी थे, फील्डिंग इसकी थी, और ये अपील करने में बिजी था कि वो बोल्ड हो गया फ्री हिट वाली बॉल के ऊपर, या बॉल डेड हो गई है वटेवर, यार तू तो बॉल पकड़, बाकी सब अपीलें कर लेंगे। इसको कहते हैं मैच अवेयरनेस। यही थी मैच अवेयरनेस कोहली की, कि उसने कहा भाड़ में जाओ, जिधर भी रन बनाओ। उसने भाग के फौरन 3 रन बनाया, वरना वो भी कंफ्यूज हो सकता था कि रूल है कि नहीं है, रन आउट होगा कि नहीं होगा। उसने मैच अवेयरनेस यूज की, और हम सिर्फ मैच अवेयरनेस की वजह से वो मैच हारे थे। उठा के दोबारा देख लो भाई, वहीं पर पड़े हुए हैं, देख लो कि किसकी फील्डिंग थी और कौन जो है वो अपीलें करने में बिजी था। खैर भी अब्दुल्ला शफीक की कमाल इनिंग्स, बहुत ही बेहतरीन किस्म की किताबी शॉट्स उसने मारी हैं, छक्के छक्के चौके, वो दिल के ऊपर ले गया। उसने कहा कि भाई तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया हुआ था। अच्छा खैर यार, बेहतर है कि शुक्र है थोड़ी बहुत फॉर्म शॉर्म के अंदर आए। मेरा ख्याल में तो ये एक अच्छी ऑप्शन है ओपन के लिए, और मैं चाहूंगा कि उसकी थोड़ी बहुत जो है वो फॉर्म वापस भी आ जाए। जब इसने खेलना होता है तो प्रॉपर जो है वो क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलता है, और अच्छे बॉलर्स को अच्छी बॉलों के ऊपर खेलना भी जानता है। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ टुल्ले ही मारने होते हैं, अच्छी क्लासी शॉट्स के साथ भी आप छक्के ना मारें, आप 2 चौके मारें, आपको छक्के की जरूरत ही कोई नहीं। 1 ओवर के अंदर 2 चौके लगे हुए हों, 3 सिंगल आए हुए हों, कितना स्कोर बनता है दोस्तों? 11 स्कोर ये हो जाता है, 220 रन इस तरह बन जाते हैं, 200 क्रॉस कर जाते हैं आप सिर्फ जो है चौकों पे अगर खेलते रहे। पता नहीं अचानक दिमाग में किस तरह आगे इंटेंट होता है भाई, सिर्फ टुल्ले ही नहीं मारने होते कि भाई टुल्लों को भर दो जी, छक्के मारोगे चौके मारोगे और वही T20 आए। माइंड सेट होता है T20 आए। ठीक है, हर ओवर में 2 चौके नहीं लगेंगे, लेकिन कभी तो लगेंगे ना। एक में 11 बनाओ, दूसरे में 8 बना लो, 1 चौका मारो भाई, इतना तो हो सकता है ना T20 आए के अंदर। खैर भाई आजम खान ने कमाल किस्म की फुर्तियां दिखाई, पीछे छलांगे मार मार के मेरा दोस्त जो है वो पांडे की तरह इधर कभी इधर छलांग कभी उधर मार, कैचेस पकड़ रहे हैं। एंड में स्टंपी वंपी भी थोड़ा सा स्लो हो गया था, बेचारे के पास 3 सदी का टाइम था वो स्टंप करने का, लेकिन वो नहीं कर सका था। शेडी मासूम को जो है विकेट मिल रही थी, लेकिन फिर अगली बॉल के ऊपर उसने छलांग मार के जो है किए। पीछे 2 पहले कैचेस भी उसी ने पकड़े, तो कमाल किस्म की जो फुल फॉर्म में आया था। बैटिंग नहीं आई मासूम की, यार आ जाती तो मजा आता। खैर अच्छा क्राउड आया हुआ था यार, पिंडी के अंदर बहुत अच्छा क्राउड आया हुआ था, मजा आया कम से कम देखे। लॉन्च सेरेमनी जो हुई है भाई, उसके बारे में बात कर लें। भाई जरा इधर उधर बिजी था, लेकिन मैं फिर भी फोन के ऊपर लगा लूँ के देख रहा था, बीच में बिट्स एंड पीसेस में देख रहा था। मुझे तो भाई बिल्कुल ठीक लगी। अगर तुम लोगों ने पूरी देखी तो नीचे कमेंट्स आने में लिख के बता दो। मेरा ख्याल में तो अच्छा था, फायरवर्क्स बड़े ही जबरदस्त होते। वो जेट पैक वाला एक बंदा भी था जो कि उड़ उड़ के यूं 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 जा रहा था फलाना। मजा जब आता कि यार ये बाहर ना स्टेडियम के बाहर से उड़ के आता अंदर, और हाथ में इसकी ट्रॉफी भी होती। वो वहीं पे उड़ रहा था, फिर उसके बाद पता नहीं उसको किसी ने कोने से पीछे से जो है पकड़ा दी ट्रॉफी, और वहां से जो है पकड़ के उसको ना के जो है दे दी। बाहर से उड़ता हुआ आता ना, पिंडी से उड़ के यूं अंदर आता था, बड़ा ही मजा आता। खैर मजे की चीज थी, फायरवर्क्स अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, वार्डरोब अच्छी थी, स्टेज वगैरह जो सेट हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल में कोई ग्लिच व्लिच भी नहीं हुआ होगा। वेल डन पीसीबी, वेल डन जो भी मैनेजमेंट थी, उन्होंने अच्छा एक शो पुट अप किया हुआ था।
लेकिन अगर कोई ऊंच नीची तो नीचे कमेंट्स में बता दो। मुझे तो जो भी देखने में मिला मुझे तो अच्छा लगा। और वैसे जो ग्राफिक्स भी हैं, जो भी टीम्स वगैरह के नामों की इधर उधर जो भी आ रही हैं, A1 जॉब, बहुत ही जबरदस्त किस्म की ग्राफिक्स। खैर वो आसिफ आफरीदी की बात कर रहे थे उसके बारे में कि भाई पता नहीं किस उम्र के बंदे को डेब्यू करा दिया उसने आके, जो फिर उसने दिखाया ना शादाब को, उसने पावर प्ले के अंदर दूसरा ओवर कराया, आते साथ ही उसने आउट भी किया और खूबसूरत बॉलिंग कराई। इस किस्म के हमें बॉलर चाहिए। खैर शादाब और गुस्से में आ रहा होगा कि एक और स्पिनर आ गए, किधर के स्पिनर निकल के आ रहे हैं, हमने तो ये बताया था कि कोई स्पिनर ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। लेकिन मैं कप्तान हूँ ना, मैं यंगस्टर्स को भी गाइड करता रहता हूँ, मैं तो अपनी टीम वालों के लिए रिव्यू भी लेते रहता हूँ। बेशक बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर लगेगा क्योंकि मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ। खैर साहबजादा फरहान, मेरा ख्याल में उसको कहीं से थोड़ी सी कोई किस्मत उसकी काम आ गई कि उसने ऊपर टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग कर ली। अच्छी बैटिंग कर रहा था, कुछ बड़ी जबरदस्त शॉट्स खेली थी, थोड़ा सा स्लो था बट चलो फिर भी शॉट्स वगैरह काफी कमाल की खेल रहा था और टॉप ऑर्डर के अंदर आकर खेल रहा था, तो गुड ऑन हिम। पहला मैच हो चुका है, इस्लामाबाद जीत चुका है, लाहौर ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए हार से शुरुआत की है इस दफा PSL का। कल 2 मैचेस हैं तो देखेंगे कि उसमें क्या होता है। मुल्तान का भी है, कराची का भी है और बाकी पेशावर ज़ल्मी का भी मैच है, तो मजेदार मैचेस तो होंगे भाई। फिर अब बात करेंगे IPL के मैच के बारे में, जो कि चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई और के यार किरण शाहरुख खान वाली टीम का मैच हुआ है बीच में, और चेन्नई 5वां लगातार मैच हार चुका है भाई। इनकी कैंपेन अभी चल रही है या बस हम ना ही समझे। मेरा ख्याल में अभी भी चांसेस तो होंगे क्योंकि तो काफी लंबा चलता है, लेकिन उनकी टीमें भी बहुत ज्यादा हैं, ग्रुप इतने ज्यादा हैं। अगर आप पहले 5 मैचेस ही जो है वो हार गए हों, पता नहीं यार, वो ना ये बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, बस फैंस के जोर पे ही चल रहे हैं। फैंस बहुत इंजॉय कर रहे हैं, थल्ला आएगा फलाना आएगा ये वो पता नहीं क्या, ढोल बजाते रहो, सीटियां बजाते रहो, मुंह पूरा पीला करके, जो है बस पीला माहौल सारा मचा हुआ होता है और तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्रिकेट नहीं हो रहा। ये वाहिद एक टीम है जो सिर्फ फैन बेस के ऊपर ही चल रही है, बाकी बॉलर बैटिंग उनको जरूरत ही कोई नहीं। इतनी डॉट बॉल्स खेली हैं, इतनी डॉट बॉल्स, पहले पता नहीं कोई 3 पावर प्ले के ओवर के अंदर 5 रन इन्होंने बनाए हुए थे यार। मतलब इतनी डॉट बॉलें, वो हर डॉट बॉल के ऊपर एक पौधा भी लगा रहे हैं। और भाई सारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा कंट्री के, इतने पौधे लगा रहे हो तुम लोग। जंगलात शुरू हो जाएंगे, जानवर आ जाएंगे पूरी सिटी के अंदर, जो है वो शेर, बब्बर शेर, बंदर, ये वो गुरीले पता नहीं क्या कुछ फिरना शुरू हो जाएंगे, जंगल पे जंगल निकल आएगा। वो वैसे ही धोनी जो है वो मेरा ख्याल में वो ग्रीन श्रीन, उसका वो फार्मिंग शार्मिंग का शौक है ना, ये इसी कैंपेन के ऊपर आया हुआ है कि जितने पौधे। खैर यार ये धोनी को भी मेरे ख्याल में पिछले सीजन के अंदर ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, अच्छा नहीं लग रहा है। आज फिर मेरे ख्याल में 9th नंबर के ऊपर आया यार, इससे पीछे और कोई रहती पोजीशन तो उसके ऊपर आ जा। मतलब विकेट कीपिंग के ऊपर आप खेल रहे हैं यार। फिर आज तो कप्तानी भी कर रहे थे, उनका कप्तान जो है वो इंजर हो गए हैं, तो कप्तानी की भी सीट इनको मिल गई, लेकिन इनको तुक नहीं बनती नहीं यार, थोड़ा ऊपर आ जाओ। 9th नंबर के ऊपर आ रहे हो, उसके बाद आगे फिर आउट बेचारा थोड़ा मेरा ख्याल में तो गलती हो गया, उसने बल्ला भी दिखाया। नॉर्मली धोनी से उनकी हरकतें करता नहीं, लेकिन वो बल्ला दिखा रहे कि बल्ले को लगी लेकिन आउट दे दिया। 3rd अंपायर के पास गया तो वो हल्की सी कोई स्पाइक भी आ गई थी यार। इतनी स्पाइक होती है वैसे समझ नहीं आती ये स्निको की भी यार, इतनी हर वक्त ही चल रही होती है इसके अंदर ECG के अंदर कि वो उल्टी चीजें हो रही होती है, बट वो हल्की सी स्पाइक सी भी आई गई थी। उन्होंने इसको भी इग्नोर करने का कह दिया कि भाई नहीं, और उसको फिर आउट भी दे रहे। बस किस्मत अच्छी ना हो तो फिर हर लिहाज से ही बुरी चल रही होती है। चीयर लीडर्स मासूम जो CSK वाली, वो भी परेशान बैठी हुई कि यार बगैर कोई काम किए हमें तनख्वाह मिल रही है, हम थूकते हैं ऐसी तनख्वाह के ऊपर, उनको नाचने को भी नहीं मिल रहा। 5वां मैच है, 5 दफा हार रहे हैं, तनख्वाहें उनको फिर भी मिल रही हैं। ये बहुत गैरतमंद होती हैं जो चीयर लीडर्स है ना, मैं इनको जानता हूँ पर्सनली। खैर भाई बिगेस्ट डिफीट मेरे ख्याल में इन्होंने खाई है, कोई 60 बॉल्स बची हुई थी जिसके ऊपर KKR की टीम ने चेस कर लिया था। ये वो नारायण आया तो पता चला कि अच्छा ये बैटिंग इस तरह होती है। उससे पहले तो सब जो है वो अपनी धुन में गुम थे, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, बॉल नहीं नजर आ रही थी उनके बैटर्स को, आंखों में मोतिया उतरा हुआ था। नारायण ने आके छक्के मार मार के दिखा दिया कि भाई इस तरह मारते हैं, मैच ही खत्म कर दिया भाई। शुक्र है 10 ओवर तक जो है वो बात चली, 10 ओवर से इंप्रूवमेंट आ रही है भाई CSK में। खैर जडेजा ने भी कोई 1 बॉल के ऊपर 9 रन खा लिए थे। हमारा भी कोई बॉलर था, किसी ने, हमारी भी किसी ने इसी तरह खाई, यानी वो दूसरे VC ने खाई थी, पता नहीं 1 बॉल के ऊपर उसने भी 11-1 रन खाए हुए थे, वाइड शाइड भी कराई थी, छक्के चौके पता नहीं क्या कुछ खा रहा था। जडेजा ने मेरा ख्याल में कोई पहली बॉल 2 बॉल कराई, 1-2 रन उसके ऊपर लिए, उसके बाद छक्का भी खा लिया, तो 1 बॉल के ऊपर पूरे का पूरा मेरा ख्याल में इस वक्त इनका यही चल रहा है। अश्विन ने भी कुट्टे शुट्टे ही खाई हैं, पूरी की पूरी इस वक्त जो CSK की कैंपेन चल रही है ना, वो इसी पिक्चर से साबित हो रही है कि ये कैंपेन चल रही है इस वक्त। खैर ये थी दोस्तों आज की इस एपिसोड में तमाम खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। IPL की गेम्स और PSL की गेम्स, इन दोनों के ऊपर हमारी वीडियोस आएंगी रेगुलरली, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।